नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके एडवांस साइको EMRS एग्जाम 2023। निश्चित ही समय आपके पास नहीं होगा, बहुत नज़दीक आपकी परीक्षा हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन यह क्लास आपके समय को ज़ाया नहीं करेगी। कुछ सावधानियां जो हमें रखनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ऐसी ही सारी चीज़ों को जानने के लिए, सारे विषयों को जानने के लिए, सारी अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। देखिए मित्रों, EMRS एग्ज़ाम 2023, इसमें आपको अब अंत समय पर क्या करना है। जब आपकी एग्ज़ाम में 2-3 दिन का समय आपके पास बाकी है, जैसा कि आपने कई अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से सुना होगा कि तुक्का भी हम लगा सकते हैं, तो और नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तुक्का लगाने की बात तो मैं बिल्कुल सिरोधार्य से इसको कहता हूँ कि ये कार्य तो आपको करना ही नहीं है। अगर एक सीरियस विद्यार्थी है और उसने अच्छे से तैयारी की है तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ही वीडियो है जो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छे से तैयारी की है। बाकी चाहे तो आप इस चीज़ को स्किप करके आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, लेकिन इस क्लास में जो सीरियस विद्यार्थी हैं वही जुड़ेंगे। चलिए देखिए मित्रों, जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है कि शांत रहें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। सबसे बड़ी समस्या नेगेटिव मार्किंग। ऐसे विद्यार्थियों के लिए खासकर नेगेटिव मार्किंग बड़ी दुखदाई होती है। जो विद्यार्थी पहली या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें एग्जाम देने का अनुभव नहीं है, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग से बचना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की अपन क्लास में चर्चा कर लेते हैं। साथ में अगर आप अपने मित्रों के हितैषी हैं तो अपने मित्रों को इस चीज़ को ज़रूर बताइए कि क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी सावधानी रखने को मिल सके। क्या क्या चीज़ों पर हमें सावधानी रखनी चाहिए। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम 16, 17, 23, 24 में आपकी एग्ज़ाम होनी है। एग्ज़ाम सिटीज़ आपने देख ली होंगी, और सबसे पहला मुद्दा मैं आपका लेता हूं, जो आपका नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात जो आपकी जो नकारात्मक जो आपका अंकन होता है, उससे हम कैसे बचें। बचने का कोई कैप्सूल नहीं है कि हम आपको दे दें, आप पानी के साथ उसको ले जाएं, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है। बस हमें कुछ सावधानियां रखेंगे तो ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। देखिए मित्रों, आप सभी के मन में ये होगा कि EMRS का एग्ज़ाम शायद टफ आएगा, क्योंकि जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वो एग्ज़ाम टफ होता है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हाँ, हो सकता है कि EMRS का एग्ज़ाम कई वर्षों बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड तो रहे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना है कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसका पेपर का लेवल हाई होता है। नहीं मिलता। सारे तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सिंपल प्रश्न भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, थोड़े ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन हमें कौन से प्रश्नों को करना है, कौन से प्रश्नों को छोड़ना है, ये बात ही हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। देखिए कि आप सबसे पहले तो घबराए नहीं, बिल्कुल शांत रहें। आप शांत कैसे रहें और घबराहट आपको क्यों होने वाली है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, आसपास का वातावरण देखेंगे, तो आपको एक हो सकता है बहुत बड़ी भीड़ आपको दिख जाए। उस भीड़ को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अपनी तैयारी पर, अपने जो पुस्तकें हैं, अपने जो नोट्स हैं, उस पर विश्वास रखना है और शांत चित्त होकर आपको आपकी जो परीक्षा हॉल है उसमें बैठना है। निसंदेह आपका पेपर अच्छा ही होगा, ये निश्चित आप तय मान लीजिए। जो विद्यार्थी तैयारी सीरियस कर कर आया है, उन विद्यार्थियों के साथ ही अगर अपना जो मेलजोल रखना है, एक दो साथियों के साथ ही रखें। ऐसे विद्यार्थियों से कतई दूर हो जाएं जो तैयारी करके नहीं, केवल अपनी जो एग्जाम फॉर्म भर दिया उसको देने जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहें, क्योंकि ये विद्यार्थी हो सकता है आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लें जो केवल उन पर ही आते हैं और आप पर नहीं आते। तो ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहें। इस समय बिल्कुल अपने जो मित्र हैं, 2 दिन का समय है आपके पास, 3 दिन का समय है, अपने आप को थोड़ा सा एंजॉय में भी, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। एक बार जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनको ही आपको बस 1-2 दिन में रिवाइज करना है। बाकी ज़्यादा अब समय आपको पुस्तकों को नहीं देना है। आपके पास ऐसा लगता है कुछ चीज़ें डाउटफुल है और ये इंपॉर्टेंट भी आपको लगती है, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि नकारात्मक अंकन से कैसे बचा जाए। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे सटीक तरीका ये है कि अगर आपको नकारात्मक अंकन से बचना है तो आपको प्रश्न को एक बार नहीं, प्रश्न को आपको 2 या 3 बार अगर आप पढ़ सकते हैं
आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ आपको लग रहा है कि यार इस प्रश्न में कहीं दिक्कत मुझे आ रही है, तो आपको एक बार में आंसर नहीं देना है, 2 बार आप पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन उस प्रश्न को जब तक आप उसके समझ में आपको आ रहा है तो ही उस प्रश्न का आप उत्तर दें, अन्यथा आप उस प्रश्न को रिजेक्ट करते हुए, उस पर टिक लगाते हुए आगे निकल जाएं। हो सकता है आपके पास समय बचे तो एक बार और आप पढ़कर देख सकते हैं और नीचे वाले प्रश्नों के आधार पर कोई आइडिया आपको लग जाए तो वहां उस प्रश्न को कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रश्न डाउटफुल लगे, उस डाउटफुल प्रश्न को आपको एक बार में नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो समस्याएं आपके सामने आ सकती है, फिर ये जो नकारात्मक अंकन वाला जो राक्षस है वो हावी हो सकता है। तो आपको प्रश्न को 2 या 3 बार पढ़ने का प्रयास आपको करना है। प्रश्न अगर कठिन है तो ही, ऐसा नहीं हर प्रश्न को पढ़ें। हाँ, प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, उससे अच्छी तरीके से उसके वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शन है उनको भी पढ़ना है। तो निश्चित रूप से आपका जो ऋणात्मक अंकन है, जो नेगेटिव मार्किंग, इससे आपको बचा जा सकता है। एक चीज और आपको देखना है, आपको भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको शांत रहकर अच्छे से पेपर को आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको गोले काले करने हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज़ की और देखी जाती है, OMR सीट पर गोले काले करने की समस्या भी आपके सामने आपको आ सकती है। तो आप जल्दीबाजी में कहीं एक की जगह दो, दो की जगह तीन ऐसा नहीं कर बैठे। आप अच्छे से एक एक पार्ट को करते जाइए और उसके आधार पर 30-30, 40-40 प्रश्नों का आप एक मेल बनाएं। 30-40 प्रश्न कर दिए, फिर उसको आपने OMR में भर दिए। अच्छे से पेपर में देखें, फिर OMR में करें। तो ये एक आपके लिए सावधानी, ये बड़ी विशेष सावधानी है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी एग्जाम हॉल से छूटने के बाद में इस तरह की समस्याओं को बताते हुए मिलते हैं कि अब मेरा 1 या 2 प्रश्न OMR में गलत भरने के कारण मेरा गलत हो गया है। वो आपका गलत ही नहीं हुआ है, उसके कारण आपका नेगेटिव मार्किंग हुई है और उससे सही क्वेश्चन पर भी आपकी बाधा आ सकती है। तो सबसे पहले आपको भीड़ को देखकर डरना नहीं है, आपको प्रश्न को बार बार पढ़ना है, भागना नहीं है, प्रश्न को शांतचित्त होकर पढ़ना है और उसी सावधानी पूर्वक हमें OMR सीट को फिलअप करना है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में डाउट है तो आपको क्या करना है, प्रश्न में डाउट है तो आप सबसे पहले यहाँ ये देखने का प्रयास कीजिए कि इन चारों में से कौन सा गलत ऑप्शंस कौन सा है। जो आपका रॉन्ग ऑप्शंस होगा पहले उसको छांटने का प्रयास करें। यह एक तरीका है। आप प्रश्न को पढ़ने के बाद में, सावधानी से अच्छे से पढ़ने के बाद में, आप ऑप्शंस पर गंभीरता से देखें और उसमें एक नज़रिया अपना अपनाते जाए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके पास राइट आंसर स्वतः ही आ जाएगा। सारी प्रश्नों में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। जहां आपको डाउट है, जहां आपको लगता है कोई प्रश्न कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ये हमसे नहीं होगा, तो उसको निश्चित रूप से छोड़ने का ही प्रयास करना है। भाई, आपके मान लीजिए 150 प्रश्न आपके आ रहे हैं तो हमें 150 प्रश्न थोड़ी करने। हमें तो सबसे पहला जो टारगेट है, पेपर के अकॉर्डिंग भी आपको देखना होता है कि पेपर किस लेवल का आया है, लेकिन फिर भी 60% का अगर आप लेकर चलें, ये तो हमें करना ही है। फिर भी पेपर का लेवल अगर हार्ड है तो उसके नीचे भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि 60% हम घर से ही सोच कर जाएं। घर से सोच कर कतई नहीं जाना है कि हमें इतने करने, इतने करने। आपका जैसा पेपर का स्टैंडर्ड आया है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये नहीं कि 150 आए हैं तो हमें 130, 40, 50 प्रश्न करने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बता दूं कि पेपर बनने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट में सभी तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। कुछ प्रश्न उसमें ऐसे होते हैं जो वास्तव में छोड़ने के लिए ही होते हैं, जबकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़कर जो विद्यार्थी है उनको निकाल सकता है। लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े, उनको छोड़ना ही अच्छा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये नकारात्मक अंकन वाला राक्षस फिर आपके लिए हावी हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपसे प्रारंभ में मैंने कहा था, एक विधि कौन सी, तुक्का विधि। चाहे कितना भी बड़ा टीचर, कितना भी बड़ा आपका साथी हो, उसकी नहीं मानना है, ये कार्य नहीं करना है। इस कार्य को करोगे तो निश्चित रूप से आपको पछताना पड़ेगा। मित्रों, जो सीरियस विद्यार्थी हैं, इस क्लास से जो सीरियस विद्यार्थी ही जुड़े हैं सारे, अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कार्य आपको नहीं करना है। तुक्का पद्धति बिल्कुल नहीं अपनानी है। यह व्यक्ति को इस नकारात्मक अंकन की ओर ले जाता है, नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाता है। कई सारे जो आपको यूट्यूब चैनल्स हैं, साथी हैं, वो आपको अलग अलग तरीके बताएंगे कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ऑप्शंस देखना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन बिल्कुल मेरा जो मानना है, इस चीज़ से हमें बचना है, तुक्का नहीं बनना है। कंपटीशन इतना है, एक प्रश्न भी अगर आपका इसके कारण गलत हुआ तो आप कितने विद्यार्थी उससे नीचे चले जाएंगे, एक बार सोचने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो अंत में ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। ज़्यादा किताबों से मोह नहीं रखना है। मोह से मतलब अब आपको ज़्यादा समय अपनी किताबों में नहीं रखना है, आपको सामान्य चीज़ें ही देखनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि किताबें बंद कर देनी, 2-3 दिन का पास समय है, आपके पास समय है। जैसा आपका माइंड आपका एडजस्ट कर पाता है उसी अनुसार आप किताबें देखें। इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एक बार देखते रहें,
नया कुछ नहीं पढ़े, पुरानी चीज़ों को ही पढ़ते रहें। साथ में और जो आपकी जो क्वेरीज हैं वो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं उनका भी समाधान आपको रिप्लाई करके दे सकूं। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़ें। बाकी कोई आवश्यकता भी इसकी इतनी नहीं है। आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें अगर आपका कोई मित्र है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार बैठ रहे हैं, दूसरी बार बैठ रहे हैं, इस चीज़ से निश्चित रूप से बचने का प्रयास आपको करना है। डरना नहीं है, शांत रहना है, शांत चित्त से आपको एग्जाम देनी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है आपकी क्वेरीज है वो नीचे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन, आपको जो सूचनाएं पसंद आए तो क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।